तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। हमने देखा कि एरिस्टोक्रेसी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल ये कौन थे। तो फिर कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने कहानी ख़त्म की थी। कहानी मतलब नेपोलियन 1815 में हार जाता है। अब हराते कौन है? कंजर्वेटिव्स। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, प्रशिया, ये मिलकर चार जो किंगडम है, बड़े किंगडम है, वो नेपोलियन को हरा देते हैं। तो कंजर्वेटिव जो इरा है, कंजर्वेटिव पीरियड है, वो फिर से शुरू हो जाता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखेंगे, वो है, इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वो है ट्रीटी ऑफ वाइना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रीटी होती क्या है। ट्रीटी होती है एक तरह का समझौता। तो ये समझौता क्या था? ये समझौता था, ये जो चार मतलब किंगडम थे जिन्होंने हराया था नेपोलियन को, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और यूके, तो इन्होंने मतलब एक ऐसा समझौता किया था जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन तय किए थे कि हम लोग जैसे बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करेंगे, हम अपने जो किंगडम है उनके बॉर्डर पे हम लोग अपनी मिलिट्री तैनात कर देंगे, मतलब उस तरह के रिस्क नहीं लेंगे। और कुछ इन्होंने ऐसा भी कहा था कि जो टैक्सेस हम लोग आम लोगों पे लगा रहे हैं उनमें भी थोड़ी सी हम लोग रियायत रखेंगे। तो ये इन्होंने कुछ फैसले लिए, इसको बोला जाता है ट्रीटी। तो ट्रीटी ऑफ वाइना जो है 1815 में हुई थी, ये ट्रीटी ऑफ वाइना। और ट्रीटी का मतलब होता है दोस्तों समझौता, ठीक है जी। तो ट्रीटी ऑफ वाइना, लेकिन अब जो है कंजर्वेटिव्स मींस अरिस्टोक्रेसी जो रूल है वो फिर से शुरू हो गया है। तो अब जो लोग सपना देख रहे थे कि नेशनलिज्म होगा, नेशन स्टेट्स बनेगी, अब वो कैसे बनेगी? तो जो हमने लास्ट क्लास में एक सोसाइटी पढ़ी थी, लिबरल में से एक रेडिकल निकलकर सामने आते हैं जिनको हम रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं, तो उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे टॉपिक का नाम है द रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो लड़ते हैं, वो अपने देश को मजबूत करने के लिए, देश बनाने के लिए जो है वो जद्दोजहद करते हैं। तो रेवोल्यूशनरीज में यूरोप के कुछ रेवोल्यूशनरीज का नाम मैं लेना चाहूँगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ पर भगत सिंह रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आज़ाद रहे, तो इसी तरह यूरोप का एक बड़ा ही कमाल का रेवोल्यूशनरी हुआ जिसका नाम था गुज़िपी मज़ीनी। अब ये जो फोटो आप देख रहे हो, बड़ा रेवोल्यूशनरी, और ये एक प्राउड की बात भी है कि हमारे भगत सिंह जेल टाइम के में इनके बारे में बहुत पढ़ते रहे हैं, गुज़िपी मज़ीनी के बारे में। तो ये एक रेवोल्यूशनरी हुआ। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले इसका बर्थ। तो इसका जो जन्म हुआ था गुज़िपी मज़ीनी का, वो हुआ था 1805 में। जी हाँ, 1805 में जेनोवा में, जो इटली का एक बहुत बड़ा शहर है। और इसको 24 साल की उम्र में एग्जाइल कर दिया गया था, मतलब तड़ी पार, देश निकाला दे दिया गया था। मतलब शुरू से ही जो बागी विचार थे और शुरू से ही रेवोल्यूशनरीज जो एक्टिविटीज़ रही थी इसकी, तो 24 साल की उम्र में इसे देश निकाला दे दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी। एक थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप। जो यंग इटली थी ये बनी थी मर्सलस में, ये नोट कर लीजिए, यंग इटली मर्सलस में, और यंग यूरोप जो बनी थी वो बर्न शहर में बनी थी। तो ये दो सोसाइटी है। अब ये सीक्रेट सोसाइटी थी, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कंजर्वेटिव इरा शुरू हो चुका है, अब ओपनली नेशन बनाने के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकते, तो सीक्रेटली इन्होंने अपना काम करना शुरू किया कि हम लोग तो नेशन स्टेट बनाकर रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर भी जब अंग्रेज़ों का राज था तो सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म होती, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनती थी। तो ऐसे ही ये दो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो आपके एग्ज़ाम का भी हिस्सा है। और रेवोल्यूशनरीज का ये काम रहा कि अब छिपकर हमला करेंगे, छिपकर प्लानिंग करेंगे और नेशन स्टेट बनाने में अपने आप को सक्षम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रेवोल्यूशनरीज में, और नेक्स्ट
जो वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली ऐसी स्टेट है जो यूनिफाई होने जा रही है, जो नेशन बनने जा रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने जा रहा है, जो हमारा नेक्स्ट है। और यहीं पे समाप्त करते हैं हमारी वीडियो। और जाते जाते वही दरख्वास्त, वही गुजारिश कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच।